तीर्थ में पूजन, श्राद्ध और दान की महिमा। गृहस्थ के लिए आचरणीय शिष्टाचार, दान एवं श्राद्ध का उपदेश। सारस्वत मुनि कहते हैं, जो गंगा जल, मधु, घृत, कुंकुम, अगर, चंदन, गुग्गल, बिल्वपत्र, गूंग का फूल आदि आवश्यक वस्तुओं का भार कंधे पर रखकर पैदल तीर्थ यात्रा करता है और तीर्थ में स्नान करके शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करता एवं उन्हें पूजा चढ़ाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो प्रलय काल पर्यंत भगवान शिव का पार्षद बना रहता है। जो स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई तथा सज्जन पुरुषों के साथ तीर्थ यात्रा करता है तथा तीर्थ में वहां के प्रधान देवता का चिंतन करता है, वह उत्तम गति को पाता है। सुंदर देव मूर्ति का निर्माण करके उसे रथ पर स्थापित करे, फिर चंदन, अगर, कपूर, कुमकुम, भांति भांति के पुष्प, धूप, दीप, गीत, नृत्य और वाद्य आदि के द्वारा उसकी पूजा करे। जो यूं करता है वह जन्म भर के पापों को भस्म करके तेजोमय, सर्वव्यापी तथा विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान पुराण पुरुष का दर्शन करता और तीर्थ में स्नान करके संध्या वंदन, श्राद्ध तर्पण आदि करने के विषय में ब्राह्मण की आज्ञा लेनी चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। तदनंतर दर्भ, तिल और हविष्यान्न का श्रद्धापूर्वक प्रयोग करना चाहिए। तीर्थ में अगस्त्य, भृंगराज एवं कमल के पुष्प, कपूर, अगर, चंदन, कुंकुम और तुलसी दल आदि को संकल्प पूर्वक चढ़ाने पर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूमि में तांबूल, फल, नैवेद्य, तिल, कुशा और जल के साथ बिल्व के बराबर पिंड देना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, माता पिता की निधन तिथि, गजत छाया और त्रयोदशी तिथि को एवं श्राद्ध योग्य द्रव्य और श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राप्त होने पर पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए घर पर श्राद्ध करना चाहिए। सागर गामिनी नदी के तट पर श्राद्ध किया जाए तो घर से 100 गुना अधिक फल होता है। मनुष्य यदि प्रभास, पुष्कर, गया, पिंड तारक प्रयाग, गोमती, भव तथा दामोदर के सम्मुख एवं नर्मदा आदि तीर्थों में श्राद्ध करे तो उसके पितर सब पापों से मुक्त हो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और श्राद्ध करता भी उत्तम संतान पाकर तथा उत्तम भोग भोग कर अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक को जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि, माया, मात्सर्य, चुगली, अविवेक, अविचार, अहंकार, स्वच्छंदता, चपलता, लोलुपता, अन्याय साधन, आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साहस, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, पर स्त्री गमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा आहार का त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषों को त्याग कर जो घर में सदाचार पूर्वक रहता है वह मनुष्य इस भूमि का, देश का तथा नगर का भूषण है। वह श्रीमान, विद्वान तथा कुलीन है और वही सब पुरुषों से श्रेष्ठ है। काम आदि के कारण कोई भी घर में दोषों का त्याग नहीं कर पाता। जिसने दोषों का परित्याग कर दिया है उसी के द्वारा स्नान, संध्या, जप, होम, श्राद्ध तर्पण तथा देव पूजा आदि सत्कर्म संपन्न होते हैं। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, समुद्र, गया, रुद्रपद, नर नारायण का आश्रम, प्रभास, पुष्कर, कृष्ण गोमती, पिंड तारक, वस्त्रापथ, पुण्यगिरी, दामोदर, भीमेश्वर, नर्मदा, स्कंद तीर्थ, रामेश्वर आदि, उज्जैनी, महाकाल, काशी, कलिंग और मथुरा, इन तीर्थों की मनुष्य यदि एक बार भी यात्रा कर लेता है तो वह ब्रह्म हत्या आदि समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। गंगा आदि नदियां जो समुद्र में मिली हैं उनमें पग पग पर पुण्य की निधि रूप अनेक तीर्थ हैं जिनके स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। काम भोग में आसक्त चित्त वाले जो मूढ़ मानव स्त्रियों में रमते रहते हैं उनकी यह विपरीत धारणा है कि सुंदरी स्त्रियों का शरीर अपने अपवित्र शरीर से कोई भिन्न वस्तु है। वे मुक्ति मार्ग से भ्रष्ट होकर पशु योनि में जन्म लेते हैं। जो मानव पुष्ट शरीर और निरोग युवावस्था पाकर गंगा आदि तीर्थों में नहीं जाते वे ज्ञान शून्य खल जीते जी भी मरे हुए के समान हैं। पहले शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन काटकर फिर कल्याणमय मोक्ष पाने की इच्छा करे। यदि ऐसा न हो सके तो मनुष्यों को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए। प्रतिदिन उठकर स्नान करे, उसके बाद भगवान विष्णु और शिव की पूजा में संलग्न हो, सदा सच बोले, सबका हित करे,
अपनी शक्ति के अनुसार दान दे, पर निंदा से डरे, पराई स्त्रियों से दूर रहे, सुवर्ण की चोरी, पृथ्वी का अपहरण और ब्राह्मण के धन का त्याग करे। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, बालक, वृद्ध, तपस्वी, पिता माता तथा गुरुजन इनका मन से भी कभी अप्रिय न करे। देश काल का ज्ञान तथा पात्र और अपात्र का विवेक रखना चाहिए। गृहस्थ पुरुष याचकों को छाया, तृण, अन्न, वस्त्र, मट्ठा, अग्नि, ईंधन, कांजी, औषध और शाक दे। एकादशी, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति, ग्रहण, वैधृति, पिता माता की निधन तिथि, युगादि तिथि और मंत्रादि तिथि को अपने घर में श्राद्ध, दान एवं कीर्तन आदि का उत्सव मनाना चाहिए, अथवा उक्त तिथियों को तीर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि वहां घर से 100 गुना फल होता है। गृहस्थ पुरुष इंद्रियों को वश में करे, मदिरा पीना और जुआ खेलना छोड़ दे, विवाद में जाना और युद्ध करना यत्न पूर्वक त्याग दे। स्नान, दान, जप, होम, देव पूजन और ब्राह्मण भोजन आदि पुण्य कर्म यदि उक्त तिथियों में विधि पूर्वक किए जाएं तो वे सब अक्षय होते हैं। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक भी गौ अवश्य दान करे, जो वस्त्र और आभूषणों से विभूषित, दूध देने वाली, बछड़े वाली और तरुणी हो। जो एक भी गाय ब्राह्मण को दान करता है वह सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जब यमदूत किसी पुरुष को बांधकर उसे यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं, उस समय दान में दी हुई नंदा गौ वहां आकर उसे अपने पुत्र की भांति देखती है और यमदूतों को अपने हुंकार से जीतकर दाता को साथ ले शिवलोक में पहुंचा देती है। यदि अपने आहार में से 1/4 भाग से धान्य निकालकर दान किया जाता है तो दाता पुरुष निश्चय ही ध्रुवलोक में जाता है। यदि प्रतिदिन अपने आहार के बराबर अन्न गौओं को गोग्रास के रूप में दिया जाता है, उसे देने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है। ओखली, चक्की, चूल्हा और झाड़ू आदि के द्वारा जो पाप बन जाता है, उस पाप को गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन भिक्षा देकर धोता है। 1 ग्रास अन्न की भिक्षा होती है। जहां उतनी भिक्षा प्रतिदिन दी जाती है, उसी घर को घर समझना चाहिए। दूसरा घर श्मशान सा दिखाई देता है। घर अन्न, जल, सिद्धान्न, छाता, जूता, कमंडलू, अंगूठी और वस्त्र दान करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है। जो थके हुए को सवारी देता, प्यासे को पानी पिलाता और भूख से पीड़ित मनुष्य को अन्न देता है, वह विमान द्वारा स्वर्ग लोक में जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार सदा घृत युक्त भोजन देना चाहिए, क्योंकि प्राण अन्नमय है, अतः उसे पाकर प्राणी संतुष्ट होते हैं। संसार में भूख की पीड़ा ही सबसे बड़ी पीड़ा है। उसकी दवा है अन्न। अन्न से ही वह पीड़ा शांत होती है। इसलिए अन्नदान उत्तम है। अन्न, वस्त्र, फल, जल, मट्ठा, शाक, घृत, मधु, पत्र, पुष्प, जूता, गुदड़ी, छड़ी, कमंडलू, छाता, पात्र, विद्या, पुस्तक, देव पूजा, कन्या, कुश, यज्ञोपवीत, बीज, औषधि, गृह, रत्न, क्षेत्र, यज्ञ पात्र, योगपट्ट, पादुका, काला मृग चर्म, बुद्धिदान, धर्मोपदेश तथा धर्म कथा, इन सब के द्वारा सदैव दान करते रहना चाहिए। उससे महान कल्याण होता है और दाता सब पापों का नाश करके शिवलोक में जाता है। श्राद्ध में कुलीन, वेदज्ञ, क्रोध रहित, स्नानशील तथा अपने देश के अनुकूल सदाचार में तत्पर गृहस्थ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के 1 दिन पहले निष्काम, लोभ रहित एवं निरोग ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए, किंतु गांव भर की पुरोहिती करते हों उनको नहीं। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के आगे विधि पूर्वक पिंडदान करना चाहिए। बिना श्रद्धा के किया हुआ श्राद्ध दूसरे के किए हुए के समान निष्फल हो जाता है। अतः क्रोध त्याग कर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में बलि वैश्वदेव के अंत में वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, पथिक एवं तीर्थ सेवी अतिथि का सत्कार करना चाहिए। गृहस्थों को चाहिए कि वे अपनी शक्ति के अनुसार सन्यासियों का सदा ही पूजन करें। राजा बलि के राज्य की प्रशंसा, नारद जी का बलि को राजा के कर्तव्य का उपदेश, उत्पात शांति के लिए बलि के द्वारा यज्ञ का प्रारंभ। महाबलवान भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारकर त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दिया। हिरण्यकश्यप के कुल में बलि पैदा हुए। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने इस पृथ्वी का एक छत्र शासन किया।
उनके राज्य में सारी पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती और हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। वृक्षों में सुगंधित पुष्प और रसीले फल लगते थे। वृक्षों में तने के ऊपर तक की डालियों में फल लगते थे। उनके पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। सभी ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता होते थे। क्षत्रिय युद्ध कला में कुशल, वैश्य गो सेवा परायण तथा शूद्र द्विज मात्र की सेवा में तत्पर होते थे। सब लोग दरिद्रता, दुख और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो दीर्घजीवी होते थे। रात में प्रत्येक भूभाग में दीपकों का इतना प्रकाश होता कि रात्रि भी दिन के समान जान पड़ती थी। जैसे देवता देवलोक में सुखपूर्वक विहार करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भूलोक में सानंद विचरण करते थे। पृथ्वी स्वर्ग रूप हो गई थी और वहीं राजा बलि राज्य करते थे। देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध नहीं होता था। एक समय की बात है, नारद जी राजा बलि के भवन में पधारे। बलि ने उन्हें आसन, पाद्य और अर्घ्य देकर उनका पूजन किया। फिर सब दैत्य और दानव बैठे। उस समय शुक्राचार्य सहित बलि ने नारद जी से कहा, देवर्षे, यह राज्य, यह पत्नी, ये मेरे पुत्र और मैं बलि सब आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। उनमें जिससे आपका जो कोई कार्य हो उसे कहिए। नारद जी ने कहा, राजन, जो ब्राह्मण यजमान की भक्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं वे भूमि देव कहे गए हैं। तुमने मेरा भली भांति पूजन किया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तुम्हारे राज्य से, तुम्हारे यज्ञ, दान और व्रतों से परम संतुष्ट हूं। भले मैं देखता हूं देवताओं द्वारा तुम्हारा कुछ अप्रिय कार्य किया गया है। तुमसे भली भांति पूजित होने पर भी देवराज इंद्र संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने सुना है देवताओं के प्रयत्न से भूतल पर तुम्हारे राज्य का उच्छेद होगा। यह सुनकर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह शीघ्र करो। राजा बलि ने पूछा, प्रभु, राजा किन गुणों से राज्य करता है यह बताइए। दान सत्पात्र को देना चाहिए या अपात्र को? नारद जी ने कहा, जो राजा 36 गुणों से संपन्न होकर राज्य करता है वही राज्य का फल पाता है। राजा पाप रहित हो, सब धर्मों का प्रेम पूर्वक अनुष्ठान करते हुए आस्तिक बना रहे, गुप्त रूप से अर्थ का साधन करे, कामनाओं को त्याग दे और उद्दंडता से दूर रहे। प्रिय वचन बोले किंतु कभी दीन न हो, शूरवीर होकर रहे परंतु डींग न मारे, दाता हो परंतु कुपात्र के यहां धन की वर्षा न करे, धृष्ट होकर रहे किंतु निष्ठुर न हो, दुष्टों से संधि और भाई बंधुओं से विरोध न करे, दुष्ट पुरुष से गुप्तचर का काम न ले, किसी को सताकर अपना स्वार्थ सिद्ध न करे, अर्थ को समझे, जहां आपत्ति में पड़ा हो वहां अपने गुणों का बखान न करे, साधु पुरुषों से विरोध न करे, असाधु पुरुषों का आश्रय न ले, अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना किसी को दंड न दे, गुप्त मंत्रणा को प्रकाशित न करे, लोभी पुरुषों को दान न दे, अपकारियों पर विश्वास न करे, स्त्री को अत्यंत गुप्त रखे, बलवान राजा दूसरों के अपराध क्षमा करें, स्त्री का अत्यंत सेवन न करें, प्रिय तथा हितकर भोजन करें, अहितकर नहीं, जो चोर न हो ऐसे मनुष्य का सत्कार करें, निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करें, देवता की पूजा दिखावे के लिए न करें, अनिंदित लक्ष्मी की इच्छा करें, स्वार्थ त्याग कर सेवा करें, कार्य दक्ष तथा समय का ज्ञाता हो, बातचीत करते हुए भोजन न करें, किसी पर अनुग्रह करते हुए उस पर आक्षेप न करें, समझ बूझकर प्रहार करे, शत्रुओं को मारकर शेष न रहने दे, अकस्मात क्रोध न करे, अपराधियों के प्रति भी मृदु व्यवहार करे। इस प्रकार आचरण करने से राज्य सुस्थिर होता है। यदि कल्याण चाहते हो तो योग के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करो। तपस्या, स्वाध्याय, दान, तीर्थ यात्रा तथा आश्रमवास ये सब आत्मज्ञान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हें संसार की ओर से वैराग्य रखना और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान तथा भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए। राजन, मैं प्रसंगवश यहां आ गया था, अब जाता हूं। यूं कहकर नारद जी चले गए। तत्पश्चात दैत्यों को अपशकुन दिखाई देने लगे। रात को सियारिनें उनके नगर में प्रवेश करके विकृत स्वर में रोती थीं। दूषित शब्द करने वाले कौवे दिन रात नगर में आते जाते थे। भयंकर विष वाले काले सांप घरों में घूमते थे। कौवे
गीध और बगले पागल से होकर नगर के ऊपर मंडराते थे। स्त्रियों, गऊओं और हिरनियों के गर्भ उल्टे पैदा होते थे। गऊओं के दूध में घी नहीं निकलता था, तिल में तेल नहीं होता था। देशवासी मनुष्य प्रतिदिन आपस में लड़ते थे। मेघ कुपित होकर असमय में अधिक जल की वर्षा करते थे। बादल बहुत गरजते और ओलों की वर्षा करते थे। भूकंप होता और दिशाओं में आग लगती थी। गांवों में उल्लुओं के शब्द गूंजते रहते थे और झुंड के झुंड कुत्ते एकत्र होकर मुंह ऊंचे करके रात भर रोया करते थे। राजा बलि के राज्य का विनाश आ पहुंचा था। दिन में पुच्छल तारे का उदय होता। सूर्यमंडल कीलों से घिरा हुआ दिखाई देता। आकाश धड़ों से व्याप्त होने के कारण उसमें चंद्रमा का प्रकाश नहीं प्रतीत होता था। रोहिणी नक्षत्र का वेद हुआ जो प्रलय काल में हुआ करता था। दिन में तारे गिने जाते थे। भूमि, स्त्री, गाय और मृगियों में बीजों का उलटफेर होने लगा। मंत्री लोग गुप्त मंत्रणा में सम्मिलित होकर फिर फूट जाते थे। उस समय घी की आहुति देने पर भी आग प्रज्वलित नहीं होती थी। प्रचंड आंधी चलती थी। बवंडर से वृक्ष जोर जोर से झूमते थे। सेनाओं में ध्वजाएं जलती थीं। आकाश धूल से धूसरित हो जाता था। ये तथा और भी बहुत से उत्पात राजा बलि के यहाँ होने लगे। वामन जी का अवतार हो जाने पर दैत्यों के घर में भयंकर विवाद और स्वप्न दर्शन होता था। जब दैत्यराज बलि कवच धारण करके यात्रा करते, तब सेना सहित उनके सामने ऐसे ऐसे अपशकुन उपस्थित होते थे जिनके होने पर यात्रा करने वाला पुरुष अपने घर को कुशल पूर्वक नहीं लौटता। जब वे घर पर रहते तथा राज्य करते, तब उनके शरीर को सुख नहीं मिलता। सब अंग टूटता और सिर में दर्द होने लगता। वे ज्वरग्रस्त होने के कारण न सुख से सोते, न खाते और न पीते ही थे। लोग रात को भोजन नहीं करते, क्योंकि सब प्रकार की व्याधियों से व्याकुल थे। जगत की यह विपरीत दशा देख बलि का चित्त व्याकुल हो उठा। वे अत्यंत दुखी हो ब्राह्मणों के साथ बैठकर विचार करने लगे कि यह क्या है। बलि ने पराभक्ति से युक्त हो अपने गुरु को बुलाकर सभा में बिठाया और कुशल समाचार पूछा और कहा, गुरुदेव, यह संपूर्ण जगत विपरीत दशा को प्राप्त हुआ है, इसका कारण बताइए। शुक्राचार्य बोले, राजन, उत्पात शांति के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ एक 12 वार्षिक यज्ञ करो, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दी जाती हो। ऋषि, ब्राह्मण, मुनि और ब्रह्मचारी जो दूर दूर रहने वाले हैं, वे सब इस महायज्ञ में पधारें। नगर से पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप बनाना चाहिए। जिसकी जैसी रुचि हो वैसी वस्तु से दान में दे देनी चाहिए। यही करूंगा कहकर राजा बलि शीघ्र ही यज्ञ प्रारंभ करने को उद्यत हुए और यज्ञ कर्म में कुशल समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर बोले, मुझे यज्ञ की दीक्षा लेकर सर्वस्व की दक्षिणा देनी है। इसमें ब्राह्मणों के याचना करने पर उन्हें सदा सब कुछ देने पर तत्पर रहना चाहिए। मैं किसी के याचना करने पर अपने पुत्र, मित्र तथा इस शरीर को भी दे डालूंगा। इस यज्ञ में मुझे ब्राह्मणों के लिए सदा दान करना चाहिए। किसी के मना करने पर भी मुझे रुकना नहीं है। दान देने का निश्चय मैंने पूर्ण रूप से कर लिया है। अनेक योजन विस्तृत दिव्य मंडप बनवाकर उसमें सबको दान, भोजन और वस्त्र दिए जाएं। सप्तर्षिगण आकाश से भूतल पर आए। सब देवता भी उपस्थित हुए। पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वे भी पधारे। क्षत्रिय, नट, नर्तक और याचक भी आए। वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ गीत और वाद्य का भी शब्द होने लगा। दीजिए दीजिए की याचना का शब्द तीनों लोकों को बधिर किए देता था। न दो या थोड़ा दो की बात किसी के मुंह से नहीं निकलती थी। जो जिस वस्तु को मांगता उसे वही दी जाती थी। कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो वहां बहुत याचना करे। स्वतः दिए जाने पर भी ब्राह्मण लोग भोजन और वस्त्र तक नहीं लेते थे, क्योंकि ये सब लोग राजा बलि के राज्य से ही बहुत संतुष्ट थे। धन लेकर क्या करते। इस प्रकार सर्वस्व की दक्षिणा से युक्त वह महान यज्ञ प्रारंभ हुआ। वहां कोई नाचते, कोई गाते, कोई पाठ और स्तुति करते थे। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवता आहुतियों और मंत्रों से अत्यंत प्रसन्न किए गए। कुछ लोग यजमान राजा बलि की प्रशंसा करते और कुछ लोग आचार्य की। कोई होता के गुण गाता
और कोई परिचारक के। दैत्य सब कुछ सुनते और राजा बलि के आगे जाकर कह देते थे। बलि प्रसन्न होकर सबको मुंहमांगी वस्तुएं देते थे।